तो अभी तक हमने देखा था कि लिटिल मंकी ने ट्रेजर वाले लिक्विड को पी लिया था, जिसके वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम फिशमैन के ग्रुप को देखते हैं, जो कि सिहाव और उसके सभी साथियों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए वे सभी भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे अपने अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनका सामना कर पाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वे यहाँ पर बहुत ही बड़े नंबर में आए हुए थे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर सोंग इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होते और वे अभी भी अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको यहाँ से वो लाइट एनर्जी दिखाई देती है, जिसे देखते ही वे सभी अब वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। इसलिए हम देखते हैं कि वे इनके ऊपर अटैक करना बंद कर देते हैं और अब इस तरह से वे सब यहाँ से चले गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर सोंग को इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और इसलिए वो भी हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार वे कहाँ से हैं। तभी सिहाव मिसिया से पूछने लगता है कि क्या तुमने इसे कभी देखा है, लेकिन असल में मिसिया ने भी इनको पहले कभी भी नहीं देखा था और इसलिए वो भी इसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल मंकी अभी भी वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ की स्पिरिचुअल पावर इसके पास में आने लगती है और फिर हम देखते हैं कि इसके कुछ देर के बाद वो यहाँ पर होश में भी आ गया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि येलो बर्ड लिटिल मंकी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यह देखते ही सियाओ फान ने उसे बिल्कुल सही समय पर बचा लिया था और इसलिए येलो बर्ड लिटिल मंकी का कुछ भी नहीं कर पाई होती। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो येलो बर्ड इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से लिटिल मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे जाने लगा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्नैक यहाँ से चला जाता है, जिसे देखते ही जिंगयू कहने लगता है कि ब्लैक वाटर स्नैक तो अब यहाँ से चला गया है और इसलिए ऐसा लगता है कि इसके ट्रेजर को ले लिया गया है। इसकी वजह से वो येलो बर्ड के साथ में फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड बहुत ही खतरनाक तरीके से सियाओ फान का पीछा करने लगा था और उसी के साथ वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने की भी कोशिश करता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोक लिया था और इस तरह से वो लिटिल मंकी को इसके अटैक से कुछ भी नहीं होने देता। मगर तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने और ज्यादा पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सियाओ फान की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और फिर वो भी समझ जाता है कि येलो बर्ड इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सियाओ फान भी इतनी आसानी से उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो अभी भी उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी सियाओ फान से अलग हो गया था और अब इसीलिए वो यहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगता है। तब इसे देखते ही जेंग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि येलो बर्ड अब लिटिल मंकी को अपनी चोंच के अंदर कैद करने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान इसके ऊपर अटैक करके लिटिल मंकी को बचा लेता है और फिर वो इसे अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगा था। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि येलो बर्ड इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसलिए वो बहुत ही खतरनाक तरीके से इसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ फान लिटिल मंकी को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था और इसलिए वो किसी तरह से इसके हर एक अटैक से बचकर भागने लगता है ताकि वो येलो बर्ड लिटिल मंकी का कुछ भी न कर सके। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिटिल मंकी फिर से सियाओ फान से अलग हो गया था और इसलिए वो येलो बर्ड फिर से इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेंग ने बिल्कुल सही समय पर आकर उसे बचा लिया था और इसलिए वो येलो बर्ड इस बार भी लिटिल मंकी का कुछ भी नहीं कर पाता। तभी सियाओ फान देखता है कि येलो बर्ड अभी भी गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि वह फिर से अपनी पावर का यूज करने लगा था और अब इस तरह से वो येलो बर्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि येलो बर्ड के सामने इसकी पावर ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाती और इसलिए वह फिर से खुद को आजाद कराते हुए जेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर फांसियांग बिल्कुल सही समय पर उसके सामने आ गया था और इस तरह से उन्होंने येलो बर्ड को रोक लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो अकेले इसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक सकते थे, इसलिए लू भी अब इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आ गई थी और फिर वो तुरंत अपने स्वेट पावर का यूज करके येलो बर्ड के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि येलो बर्ड इनके ऊपर भारी पड़ रहा था और वे दोनों एक साथ मिलकर भी इसका ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जेंग लिटिल मंकी को सियाओ फान के हाथों में वापस से दे देता है और फिर वो इसे जल्दी से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू और सीनियर फांसियांग अभी भी येलो बर्ड को रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे और इसलिए वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जिंगू भी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया था और वो भी अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करके येलो बर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि येलो बर्ड इतने आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए अब जैंग भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे चारों एक साथ में मिलकर अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है और अब इसीलिए वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे लिटिल मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, इसलिए सियाओ फान लिटिल मंकी को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है और इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसे येलो बर्ड के अटैक से बचाने लगा था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, इसलिए अब इसके पावर के सामने येलो बर्ड कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। फिर हमें पता चलता है कि ऐसा करने वाला घोस्ट किंग के दोनों लोग हैं, जो कि तुरंत ही अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगते हैं और इस तरह से इन्होंने इसमें येलो बर्ड को कैद कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि येलो बर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वे दोनों फिर से अपने फॉर्मेशन के पावर को बढ़ाने लगते हैं ताकि इस तरह से वे इसमें येलो बर्ड को आसानी से कैद कर सके। तभी हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन को देखकर सियाओ फान इस बात से हैरान हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि ये तो ड्रैगन ट्रैप टावर फॉर्मेशन है। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ पर और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे पिलर बाहर आ गए थे और फिर इसके अंदर से निकलने वाले चैन येलो बर्ड को बहुत ही बुरे तरीके से कैद कर लेते हैं। अब इसकी वजह से सभी को लग रहा था कि येलो बर्ड इसमें कैद हो गया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इनके सारे चैन को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि वे दोनों इस बात से काफी परेशान हो गए थे और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि घोस्ट किंग भी यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत ही अपने ड्रैगन टेमर पेसल का यूज करके अटैक कर देता है, जिसे देखकर सीनियर फांसियांग इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो बाकी लोगों से भी यहाँ पर केयरफुल हो जाने के लिए कहता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि येलो बर्ड यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ड्रैगन टेमर वेसल अब इसे अपने अंदर कैद कर रहा होता है। तभी घोस्ट किंग को देखकर सियाओ फान कहता है कि आप भी यहाँ पर आ गए। तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड ड्रैगन टेमर वेसल में कैद हो गया था और इसलिए घोस्ट किंग के दोनों लोग फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि घोस्ट किंग को यहाँ पर देखकर जिंगयू और उसके सभी साथी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और अभी इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान घोस्ट किंग के पास आता है और फिर हम देखते हैं कि वो उसके साथ में किसी चीज के बारे में बात करना चाहता था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।